हिंदी में उसके बारे में पढ़ कि कैसे हम उस पे काम करते हैं। तो आप पहली बार पिछली क्लास में भी बताया था कि आप अटेंडेंस ही बच्चों का डेली डेली लेते हैं, आपकी कक्षा में जो बच्चे आते हैं तो उनका आप अटेंडेंस लेते हैं। तो आप हर दिन के हिसाब से देखते होंगे कि किस दिन बच्चे ज्यादा आए किस दिन कम आए, तो आप डेली डेली काउंट करेंगे तो वो मुश्किल होगा। तो या फिर आपकी कक्षा में कितनी लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, या फिर कौन सी जगह से ज्यादा बच्चे आते हैं, किस दिन को ज्यादा बच्चे आते हैं, इन सब डेटा को हम हर दिन जो रिकॉर्ड आप रखते हैं ना उसको हर दिन का काउंट कर करके हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कुछ भी उस पे करना। तो उसके लिए हम डेटा हैंडलिंग, बहुत सारे जो डेटा है हमारा आंकड़ा है उस पे कैसे काम करेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा डेटा है तो उसी को हम डेटा हैंडलिंग के थ्रू उसको करते हैं। तो पिछली कक्षा में बताया था जैसे कि अब इतना नंबर है कि संडे नहीं, मंडे को आपकी क्लास में 10 बच्चे आए, ट्यूसडे को 12 बच्चे आए या 8 बच्चे आए, वेंसडे को कुछ और संख्या में बच्चे आए। तो हर दिन अलग अलग बच्चे आ रहे हैं, तो आप उसे नंबर में लिखेंगे। और हम उसको क्या करेंगे कि डेटा को रिप्रेजेंट करने का 3 तरीका आप लोग को बताया था पिछली क्लास में। पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ मतलब आप पिक्चर से उसको दिखाएंगे, कुछ भी लड़के का चित्र बना करके वो लड़के का ऐसा एक फिगर रहेगा फेस का, लड़की के लिए है तो एक लड़की का फेस का फिगर रहेगा। तो आप उसको पिछली कक्षा की क्लास को अगर आप लोग देखेंगे तो देख पाएंगे अलग अलग चीजों से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और सिंपल आपकी क्लास के लिए बता रहे हैं। उसी तरह खाने पीने की जो चीजें हैं, बच्चे क्या लंच में ला रहे हैं या डेली क्या खाना पसंद करते हैं उसको भी आप इस तरह से दिखा सकते हैं। तो फूड आइटम बना करके, और किन बच्चों को ज्यादा क्या कुछ पसंद है, कौन सा फूड ज्यादा पसंद है भोजन, उसको हम पिक्चर से दिखा सकते हैं। ऐसे करके हम बहुत सारी चीजों को दिखा सकते हैं। तो नंबर देख करके उन्हें उतना अच्छा नहीं लगा या समझने में थोड़ी परेशानी होती है, वो थोड़ा लगता है कि अरे ये तो बड़ा बड़ा नंबर है तो कैसे ही समझेंगे, तो फिर हम उसको पिक्चर से दिखाते हैं कि 8 है तो 8 पिक्चर से दिखाया, 5 है तो 5 पिक्चर से दिखाया। और फिर हम उससे सवाल पूछ लेंगे बच्चों से कि अगर पिज्जा है तो कितने बच्चों को पसंद है। अगर हमारा जो चार्ट बना करके रखा है, पिछली बार का भी चार्ट होगा मेरे पास कुछ, मैं उसको दिखा देती हूँ। स्नेहा मैडम थोड़ा होस्ट बना दीजिएगा। तब तक आप होस्ट में बनती हूँ, तब तक आप लोग समझे। तो उस तरह से पिक्चर से अगर हम दिखाते हैं ना तो बच्चे ज्यादा समझ पाते हैं या किसी को भी ज्यादा अच्छा लगता है समझ में। तो हमने एक पिक्टोग्राफ देखा था, उसके बाद एक बार ग्राफ देखा था। बार ग्राफ मतलब एक लंबा सा ऐसा देखा होगा, अभी मैं दिखाई देती हूँ होस्ट हो गया तो। तो अभी आप लोग को एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बार दिख रहा होगा, बार के फॉर्म में जो जी। ये ग्राफ दिख रहा है ना, तो अभी सभी को दिख रहा है ये स्क्रीन पे ये ग्राफ। जी मैम, दिख ये रहा है। अलग अलग एक्टिविटीज है, पिछली क्लास में भी ये हुआ था, अलग अलग एक्टिविटीज है जो कुछ भी हो सकता है। अलग अलग खेल हो सकता है, हॉकी हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कबड्डी हो सकता है। तो कितने बच्चे किस खेल में ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो नीचे पे दिखाया है जो खेल दिखाया है, एक्टिविटीज दिखाया, और ऊपर मतलब साइड में जो दिखाया है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो दिखाया है ना उसको दिया, ये उसमें तुम एक्टिविटीज दिखाया, और जो वर्टिकल फॉर्म में है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखाया, मतलब किस खेल में कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस बार ग्राफ को देख करके आप बता सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चों को कौन सा एक्टिविटी पसंद है। तो इसमें देखेंगे तो डांस सबसे ज्यादा पसंद है, और योगा बच्चों को सबसे कम पसंद है, क्योंकि इसका ग्राफ जो है वो सबसे छोटा है और डांस का ग्राफ सबसे बड़ा है। तो ये बार के रूप में रिप्रेजेंट किया। तो इसके अलावा और भी हमने एक और ग्राफ देखा था जिसको हम टैली से रिप्रेजेंट कर रहे थे। मतलब ऐसा करके था ना, ये वाला था कि कौन से कितने बच्चों को कौन सा भोजन पसंद है। तो ये आप देख रहे होंगे कि एक 4 लाइन किया हुआ है, 4 लाइन के बाद एक कट किया हुआ है, मतलब वो 5 है, फिर वो 2 लाइन। तो डोनट को 4 बच्चे, एक 5 बच्चे और 2 7 बच्चे पसंद कर रहे हैं। नीचे में उसके नीचे कपकेक है, कपकेक को कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं,
तो 10 बच्चे 10। पसंद कर रहे हैं। हाँ, 10 बच्चे पसंद कर रहे हैं। तो इस तरह से आप पूछ सकते हैं कि डोनट को ज्यादा बच्चे पसंद कर रहे हैं या कपकेक को पसंद कर रहे हैं। तो ये आप अगर संख्या लिखेंगे 10, 5 ऐसे कुछ भी लिखेंगे तो थोड़ा उनको उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। लेकिन ये टैली मार्क जो ये लिखा है ना, 4 के बाद एक कट कर दिया है तो वो 5 होता है, इसको टैली मार्क कहते हैं। टैली मार्क में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उन्हें समझने में आसानी होगी। इसके अलावा भी हम दूसरा पिक्चर अभी एक और दिखा रहे हैं आप लोग को। हाँ, ये भी एक पिक्टोग्राफ है। इस पिक्टोग्राफ में दिखाया है कि कौन सा फल कितने बच्चों को पसंद है। और एक जो पिक्चर है या कोई भी आप यहाँ पे जैसे एक शेप बना हुआ, आप कोई भी शेप बना करके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। और ये शेप का ना एक आप नोटेशन जो दिए हैं ना रिप्रेजेंट करने के लिए, वो बता सकते हैं कि एक फल के लिए है कि दो फल के लिए। उसी तरह वो खेल के लिए हो सकता है, कोई और कुछ भी हो सकता है। बच्चों को कौन सा रंग पसंद है सबसे ज्यादा। लेकिन आप ये नीचे जो सबसे दिखाया गया है कि एक ब्लॉक जो है वो कितना को प्रदर्शित करता है। यहाँ एक फल दिया है, आप दो फल लिख सकते हैं। रंग में भी आप एक रंग लिख सकते हैं। क्या खेल में कुछ में भी ऐसे करके आप बता सकते हैं बच्चों को। तो ये ग्राफ देख करके, ये पिक्टोग्राफ देख करके आप लोग बताएं कि बच्चों को कौन सा फल सबसे ज्यादा पसंद है। एप्पल मैम। हाँ, एप्पल सबसे पसंद है। और कौन सा फल सबसे कम पसंद है, इस तरह से प्रश्न बना के उनसे पूछा जा सकता है। तो सबसे कम जो फल पसंद है वो बच्चों को ये मैंगो कम पसंद है। फिर हम ऐसे पूछ सकते हैं कि ऑरेंज से एप्पल कितने ज्यादा बच्चों को पसंद है। तो ऑरेंज कितने बच्चों को पसंद है, आप देख रहे होंगे पिक्चर में 6 बच्चों को पसंद है। और जो एप्पल है वो कितने बच्चों को पसंद है, 8 बच्चों को पसंद है। तो कितने बच्चे ऑरेंज से मतलब एप्पल को ज्यादा पसंद करते हैं, कितने बच्चे ऑरेंज पसंद करने वाले बच्चों से। तो ऐसे करके प्रश्न पूछ सकते हैं। तो 2 बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं सेब को, 6 बच्चे पसंद कर रहे हैं। और सॉरी, 8 बच्चे पसंद कर रहे हैं और ऑरेंज को 6 बच्चे पसंद कर रहे हैं। मतलब एप्पल को पसंद करने वाले 2 बच्चे ज्यादा हैं। ऐसे करके उन्हें अगर हम नंबर लिखते हैं 8, 6 तो उन्हें परेशानी होगी। लेकिन इसको आराम से काउंट करके और कंपैरिजन कर सकते हैं। इस पिक्टोग्राफ में कंपैरिजन को क्या बोलेंगे, मतलब उसको क्या बोलेंगे, एक दूसरे के साथ तुलना कर सकते हैं। हाँ, तुलना करके देख सकते हैं, जो आसानी होगी और समझने में आसान होता है। तो बड़ा बड़ा डेटा रहता है या छोटा डेटा रहता है, जो भी रहता है, ये छोटे डेटा के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये सब हम ग्राफ का यूज करते हैं। एक बार ग्राफ और भी था जिसको आप लोग देखें तो पिछला क्लास का जो हुआ था उसका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। इसको ना आप स्केल से बनाना होगा और एग्जैक्ट पॉइंट आप दे दे करके बना देंगे। आप देख सकते होंगे कि जो टीम है वो टीम 5 टीम है, पूरा ABCD करके। और उसमें कितने खिलाड़ी भाग ले रहा है। तो एक जीरो से शुरू किया है, जीरो से शुरू किया है और 5 है, 5 के बाद 10 है। 5 5 करके हम एक एक लाइन पे बढ़ा रहे हैं। तो वो 5 5 खिलाड़ी बढ़ रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा खिलाड़ी हैं तो उसको हमको क्या करना होगा, बहुत ज्यादा खिलाड़ी को ये करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हम 20 संख्या का गैप ले सकते हैं। जैसे हम 10 सबसे शुरू करेंगे, जीरो से, जीरो के बाद 10 लेंगे, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, ऐसे करके हम बढ़ा करके, या हमारे उससे और ज्यादा खिलाड़ी है तो हम 20 20 संख्या के गैप लेकर के हम इधर से प्रदर्शित कर सकते हैं नंबर ऑफ प्लेयर में, जो हमारी खड़ी लाइन है उसमें। तो इस तरह से ये सब जो है वो बार ग्राफ है। जो पहले दिखाए वो पिक्टोग्राफ था जिसको हम पिक्चर से दिखा रहे हैं। और इसमें हम बार बना के दिखा रहे हैं कि हमारे कितने खिलाड़ी हैं, कितने टीम है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जो टीम बी है उसमें सबसे ज्यादा खिलाड़ी हैं, जिसको कि हम नारंगी या ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट किए। उसमें 30 खिलाड़ी। और टीम सी जो लाइट येलो कलर की है, मतलब लाइट ऑरेंज बोलो आप, उसमें सबसे कम। कितने खिलाड़ी हैं उसमें, अगर कोई एक्टिव है तो बताए प्लीज। टीम सी में कितने 15। खिलाड़ी हैं। हाँ, 15 खिलाड़ी है। और टीम ई जो पिंक से रिप्रेजेंट किया है उसमें कितने खिलाड़ी हैं। 25 मैम। हाँ, तो सबसे ज्यादा खिलाड़ी वाले टीम
और सबसे कम खिलाड़ी वाले टीम में कितने का अंतर है, कितने खिलाड़ियों का अंतर है? 15 मैम। हाँ 15 है। तो इस तरह से ये सब देखिए, इस नंबर लिख लिख के बताएंगे तो मुश्किल होगा ना, लेकिन इस ग्राफ को देख करके हम आसानी से 1 मिनट में, 1 मिनट से भी पहले हम तुलना करके आराम से उत्तर दे पा रहे हैं। तो इसीलिए बहुत सारे जो हमारे आंकड़ा होते हैं या डेटा होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफ का यूज करते हैं। इसके अलावा हम एक आज हम ना एक पाई चार्ट के बारे में अभी हम करेंगे। एक पाई चार्ट लास्ट क्लास में हम लोगों ने नहीं किया था, तो हम एक पाई चार्ट बना करके पाई चार्ट आज देखेंगे कि पाई चार्ट क्या होता है। ये देखिए, ये 360 डिग्री एक गोला बनाया है, इसमें भी वही चीज है, लेकिन इसको हम थोड़ा एक ऐसे करके परसेंटेज निकाल करके भी इसको बनाते हैं कि ये कोई एक खेल ये इसमें भी एक एक्टिविटी ही दिखाया गया। तो ये पिक्चर को देख करके इतने सारे को प्रश्न बने कि व्हाट हॉबीज लाइक द मोस्ट, सबसे ज्यादा कौन सा हॉबी को पसंद किया गया है। तो ये अलग अलग कलर से हम इसको दिखा रहे हैं। ये 360 डिग्री का ये होता है, उसमें ये परसेंटेज दिखा रहा है। आप खड़ी लाइन को, आप सभी जानते हैं कि जो एक सर्कल होता है ना, वो 360 डिग्री का होता है, जानते होंगे ना आप जी लोग मैम। सभी पढ़ाने वाले। हाँ, और उसका आधा करेंगे तो वो कितना होगा? आधा करेंगे तो 180 डिग्री हो 180। जाएगा, है ना? तो ये जो पीला वाला हमें दिख रहा है, ये हमें देख करके ही पता चल रहा है कि इसमें सबसे हाँ। ज्यादा, हाँ, रीडिंग जो है सबसे ज्यादा बच्चे पसंद करते हैं। ये 100, उसको हम परसेंटेज में निकालते भी है, लेकिन अभी परसेंटेज वाला नहीं निकाल के दिखा, ऐसे सिर्फ सिंपल पिक्चर्स हम दिखा रहे हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो हम परसेंटेज निकाल करके भी दिखाएंगे, किन्हीं को वैसे जानना होगा तो ये देखिए 180 डिग्री मतलब आधा, इसका गोला का आधा हुआ। गोला का आधा से थोड़ा सा ही कम बच्चों को रीडिंग पसंद है। और गोला का आधा कितना हुआ? 90 डिग्री मतलब 90%, 90% नहीं, सॉरी, 90 डिग्री होगा, उससे भी ये ज्यादा है। तो ये सबसे ज्यादा बच्चे पसंद करें। और पेंटिंग है तो आप अगर देखेंगे तो इधर का रीडिंग वाले को अगर हम आधा आधा करेंगे तो एक हो जाएगा 90 डिग्री ऊपर चला जाएगा येलो का, और नीचे का भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री का ऑलमोस्ट हाफ है, ऑलमोस्ट नहीं हाफ ही है। अगर इसको वो ये होता है ना, आप जिसको चांद बोलते होंगे, जिससे आप मेजर करते हैं, जी मैम। उससे आपको बनाना होगा। हाँ, तो उससे बनाना होगा, और उसको आप उससे देख सकते हैं। तो उसके बाद देखिए कि रीडिंग के बाद सबसे ज्यादा कौन सा हॉबी पसंद है बच्चों को, या इसमें तो 2 हॉबी आप लोग को दिख रहा होगा। कौन कौन सा हॉबी इक्वल बराबर में बच्चे पसंद कर रहे हैं? सिंगिंग और सिंगिंग, डांस। हाँ, बहुत अच्छा, सिंगिंग और डांसिंग बराबर बच्चों को पसंद है, मतलब बराबर संख्या में बच्चों को पसंद है। तो ये आधा आधा है, देखो, सिंगिंग ग्रीन और ग्रीन वाला से दिखाया गया और डांसिंग रेड वाला से। और सबसे कम कौन सा हॉबी बच्चों को पसंद है, तो ये भी आप लोग को दिख रहा होगा। तो ये अभी जिन्होंने बताया वो बताइए, सबसे कम कौन सी हॉबी बच्चों को पसंद है? पेंटिंग। हाँ, पेंटिंग। अगर दिया रहेगा कि क्लास में 180 बच्चे हैं, 45 बच्चों को ये पसंद है, 45 बच्चे, 60 बच्चों को ये पसंद है, 30 बच्चों को ये पसंद है, तो आपको पूरा लिखना होगा, तो फिर आप थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम इसको कैलकुलेट करके, वो इसको कैलकुलेट करना पड़ता, फिर हम जा करके ऐसे देखते हैं कि कितना डिग्री पे कितना, जितना डिग्री आएगा उतना डिग्री हम इसको चांद से बना के हमें दिखाना होता है। तो ये उसी तरह बनाया गया है, अंदाजा से नहीं बनाया गया है कि हम इतना खींच दिए और ऐसा दिखा दिए। उसी तरह से इसको बनाना होता है, तो एक्चुअल हमें पता चलता है कि कितना किस हॉबी में कितने बच्चे हैं। वैसे करके हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये सिंपल फिगर है, आप लोग को बताने के लिए ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस तरह से हम देख करके बता दिए आराम से कि कौन सा सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद है, कौन सबसे कम ज्यादा पसंद, कौन सी 2 हॉबी इक्वली बच्चे पसंद करते हैं। और इस तरह से हम इससे बहुत आसानी से समझ जाते हैं। इसके साथ ही एक और भी पिक्चर है, आप लोग देखें। एक स्पोर्ट्स का पिक्चर है, आराम से देख ले। ये डिफरेंट डिफरेंट खेल है, जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी। ये जब पाई चार्ट हम बनाते हैं ना, ये पहले भी पिक्टोग्राफ बनाया,
तो आप कुछ भी उसमें पिक्चर बना रहे हैं तो आप साइड में या तो एक ही टाइप का सब बनाएंगे, या आपको वो दिखाना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा उस पिक्चर के सामने बना करके कि किसके लिए आप क्या दिखा रहे हैं ऐसे, या मतलब कितना यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें कलर से दिखाया ना, तो ब्लू कलर को फुटबॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो रंग दिखाया गया, अलग अलग कलर जो दिखाया गया, उसके सामने आपको ऐसे ही लिख करके दिखाना होगा कि ब्लू कलर में आपने फुटबॉल को रिप्रेजेंट कराया है, ये पिंक कलर में बास्केटबॉल है, लाइट ग्रीन कलर में बैडमिंटन है, और उसके बाद जो ये है आपका ऑरेंज कलर है वो हॉकी है, और येलो कलर क्रिकेट है। तो ये बताइए, इसमें फिर से आप लोग को दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा कोई ये पाई चार्ट सॉरी देख करके आप लोग को पता चल रहा है कि कौन सा खेल सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं? मैम ये तो 3 ठो है बराबर बराबर करके। हाँ, तीन ठो बराबर बराबर है। तो इसमें जी। ऐसा बोल सकते हैं कि तीन खेल, मतलब कि कौन कौन सा खेल है जो कि बराबर बराबर है। आपको ये कलर दिख रहा है ना, अच्छे से जूम कर दे रहे, थोड़ा सा दिख रहा है आप लोग को अच्छे से ये? है मैम। दिख रहा है ना? जी मैम। हाँ, तो आप बताइए कौन कौन सा खेल बराबर बराबर लोगों को पसंद है रंग देख करके? बास्केटबॉल है और बैडमिंटन है मैम। हाँ, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और फुटबॉल भी तीन खेल जो है जो बराबर लोग पसंद करते हैं। और जो जी। आपका 1/4 बचा, मतलब 360 डिग्री पे जो 90 डिग्री रह गया, 90 डिग्री मतलब 45-45 डिग्री में दो डिवाइड हो चुका है, एक जिसमें कि एक क्रिकेट है और एक एक है ऑरेंज हॉकी। वाला हॉकी है। हॉकी, हाँ। क्रिकेट और हॉकी को अगर बोलो तो फुटबॉल जितना लोग पसंद करते हैं उसका आधा लोग हॉकी को पसंद करते हैं। और जैसे अगर किसी बास्केटबॉल को जितना लोग पसंद करते हैं उसका आधा लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं। मतलब इन तीनों गेम में जो मेजर पार्ट लिया, 90-90 डिग्री लिया है, उन तीनों गेम को किसी भी इसको कंपैरिजन करेंगे ना, हॉकी और क्रिकेट को, तो आधा ही लोग उसको पसंद करते हैं, हॉकी और क्रिकेट को। तो इस तरह से आप ये ग्राफ देख करके आराम से बता सकते हैं। तो इसमें आपको आसानी लग रहा है, या फिर आप नंबर से अगर देखेंगे कि 300 लोगों को फुटबॉल पसंद है, 200 लोगों को बास्केटबॉल पसंद है, तो उसमें आपको तुलना करने में परेशानी होगी ना? ये आसान लग रहा है कि वैसे आपको मुश्किल लगेगा? कौन सा ज्यादा इजी लग रहा है आप लोगों को? ये वाला ज्यादा इजी है मैम। हाँ, इजी है ज्यादा। और अभी ग्राफ का इम्पोर्टेंस आप लोग को पता चला कि ग्राफ का मतलब हम क्यों इसको करके हमें क्या फायदा होता है। ये हमारा, ये बहुत आगे तक ये पढ़ाई होती है, ग्राफ के बहुत स्टैंडर्ड क्लास तक पढ़ाई होते रहती है। तो ये आप लोग को जानना है, ग्राफ को और डिटेल्स में काफी जानना है, ये छोटे क्लास के लिए इतना ही है। ये जो पाई चार्ट अभी आपको दिखा रहे हैं, इसको पहले बोला ना 360 डिग्री। अब मान लो जितना भी आपके पार्टिसिपेंट्स है इसमें, या जितने लोग पसंद करने वाले हैं, उन सब का नंबर लेंगे, फिर जितना टोटल नंबर रहेगा ना उसको अलग अलग से डिवाइड करेंगे, जितने पार्टिसिपेंट होंगे डिवाइडेड बाई टोटल, जितने टोटल पार्टिसिपेंट्स एक गेम में, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स उस गेम का डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इनटू 360 करेंगे। ठीक है? और उससे जो कैलकुलेट करके आएगा डिग्री, वही उसका परसेंटेज होगा, और उतना परसेंटेज ही हमें चांद से बना करके एग्जैक्ट उतना परसेंट करा करके हमें दिखाना होगा। तो ये क्लास 5 के ऊपर के बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं। आप लोगों को ऐसा पढ़ाने का जरूरत लगेगा क्या, कि आप लोग ऐसे सिंपल ही ग्राफ से अभी बताते हैं? गीता जी, निर्मला जी, कोई एक्टिव है अभी? अब अभी आप लोग बच्चों को मतलब कैसे पढ़ाते हो? ग्राफ पढ़ाना स्टार्ट कर दिया आपने, तो किस तरह से उसको पढ़ाते हैं? निर्मला जी, गीता जी, आवाज आ रही है आप लोग को? गीता जी, निर्मला जी, शिवानी जी, अच्छा, ठीक है। समझ में जी आया? मैम। जी हाँ, मैम आया। आया, ठीक है। तो आप लोग बच्चों को ग्राफ बताते हैं, ग्राफ के बारे में? अभी तक तो नहीं बताए मैम। अच्छा, नहीं बताई हैं तो तब तो ठीक है। लेकिन अगर जो बताते हैं, जैसे
गीता जी की क्लास में बड़े बच्चे हैं, तो गीता जी गीता जी और निर्मला जी की क्लास में बड़े बच्चे हैं, तो ये जानना था कि वो लोग मतलब कैसे बताते हैं और कहाँ तक उन लोगों ने बताया है। डेटा हैंडलिंग पढ़ाया आप लोगों ने बच्चों को या अभी नहीं शुरू किया है? मंजू जी। ठीक है आप। हाँ, ठीक है, वो डिस्कनेक्ट हो गई थी मंजू जी, फिर से जुड़ गई हैं। अच्छा ठीक है, आप लोग बच्चों को जब शुरू करें ग्राफ पढ़ाना तो उन्हें अच्छे से पढ़ाएं, बेसिक चीजें उन्हें अच्छे से बताएं। सबसे पहले तो उन्हें डेटा बताएं कि डेटा होता क्या है। जैसे मैंने बताया कि डेटा आप उन्हें सबसे पहले आप मतलब आपके यहाँ से जो डेटा अवेलेबल है उसी को करके बताएं कि देखो ये सब इतना बड़ा डेटा है, डेली का डेली जो आंकड़ा होता है या जो नंबर्स है, तो हम इसको कैसे कर पाएंगे, मुश्किल होगा। इसके लिए हम डेटा हैंडलिंग मतलब आंकड़ा संग्रह करना और उसको उस पे काम करना को डेटा हैंडलिंग बोलते हैं। पहले उन्हें ये बताएं, फिर उन्हें बताएं कि हम कैसे पिक्चर से रिप्रेजेंट करके जो बताया वो टैली से बताएं, पिक्चर से बताएं, पिक्टोग्राफ, फिर बार ग्राफ बताएं। पहले इजी वाला बताएं फिर बार ग्राफ बताएं। बार ग्राफ पे डायग्राम बना करके अपने बच्चों को बताएं, फिर आप पाई चार्ट बनाएं। और पाई चार्ट पे जब बनाए तो उन्हें फिर अगर जिज्ञासा होती है या उन्हें सीखना है तो आप कैलकुलेट करके ये तो बताएं कि ये जो हम पाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सर्कल है और ये 360 डिग्री पे है। तो ऐसे करके आप बच्चों को बताएं तो उन्हें समझने में आसानी होगी। और अभी किन्हीं को कोई परेशानी हुई क्या? बेसिकली जो पिछला क्लास में हुआ था उसका रिवीजन किया हमने और थोड़ा सा, और उसके बाद ये पाई चार्ट बताया। तो क्लास 5 तक के लिए इतना ही है डेटा हैंडलिंग में। अलग अलग तरह के क्वेश्चन है कि तुलना करना है कि जो दो हमारा डेटा है, चार डेटा है, पांच डेटा अलग अलग चीज का, जैसे घर का हमारा मंथली खर्च होता है तो हम घर में अलग अलग चीजों में अलग अलग खर्च होता है। हमारा राशन आता है, बिजली का बिल होता है, हमारे शिक्षा पे खर्च होता है, मनोरंजन पे खर्च होता है। तो उसको हम कैसे ही करेंगे? तो हमारा जितना टोटल इनकम है उससे हम कंपैरिजन करेंगे और फिर हम निकालेंगे कि कितना परसेंट हम किस चीज पे खर्च कर रहे हैं। तो उसको हम पाई चार्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, कर सकते हैं। जैसे अभी पाई चार्ट दिखाया कि कितना परसेंट हमारा किस पे, जितना डिग्री आएगा उस डिग्री से रिप्रेजेंट करके हम दिखा देंगे। तो फिर हम ऐसे तो नंबर से भी आप बता देंगे कि हम कितना सबसे ज्यादा किस पे हमारा खर्चा हो रहा है, सबसे कम किस पे खर्चा हो रहा है। लेकिन ग्राफ से वो एक ज्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारा अच्छा एक मेथड है रिप्रेजेंटेशन का जिसको हम समझने में आसानी होती है। ठीक वो है, नंबर में हम पिक्चर से दिमाग में एकदम क्लियर हो जाता है कि हमारा इस हाँ चीज पे इतने खर्च हो रहे हैं, तो वो दिमाग में वो कलरफुल और होने से मतलब हाँ ये वाला कलर ये था और इस पे ज्यादा मतलब खर्च है ऐसे। तो हाँ, बच्चे इस एक्टिविटी से मतलब ऐसी एक्टिविटीज भी कराइएगा तो बच्चे जल्दी सीख जाएंगे और उनको जल्दी समझ में भी हाँ आएगा। नहीं तो ऐसे हाँ वो पिक्चर चाय दिखाने खाने से के लिए। उनको भारी भरकम लगेगा कि ये क्या है, ये कैसे करें। तो इस हाँ एक्टिविटीज के साथ उनको आप पाई चार्ट का करा सकते हैं उसका एक एक्टिविटी। हाँ, और उसके पिछले जो बताया बार ग्राफ उससे भी आप कराएं और उससे भी कंपैरिजन करके आराम से वो एक टावर जैसा जो बना है उससे देख के बच्चे समझ जाते हैं किसमें ज्यादा है किसमें कम। वो किसी भी चीज के लिए आप यूज कर सकते हैं, चाहे उनका खेल हो या उनका मार्क्स कितना आता है, क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है, कौन से टीचर आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें कितने मार्क्स आते हैं। तुलना करते हैं, वैसे तो सिर्फ देख सकते हैं ना कि इसमें इतना है, लेकिन हम आराम से तुलना कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के ग्राफ से। ग्राफ के थ्रू डेटा का जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना उसके थ्रू हम आराम से कंपैरिजन या तुलना कर सकते हैं। तो वो हमारे लिए काफी सुविधाजनक हो जाता है, बच्चों को समझने में भी और सबको समझने में आसानी होती है। इस पे तो आप अभी एक तक की जो एक्टिविटी भी करा सकते हैं कि बच्चों से चार्ट पेपर पे एक सर्कल बना दिया और छोटे छोटे उसके कुछ पीसेस ऐसे कट कर लिए पाई चार्ट के लिए कि कौन सा किसमें फिट होगा, कुछ ऐसे करके आप लोग एक्टिविटीज करा सकते हाँ, हैं। तो और यह बच्चों को लंबाई के हिसाब से खड़ा करके आप उन्हें बार हाँ, ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
कि अगर किसी बच्चे की लंबाई ज्यादा है, किसी की कम है, आप उसको अलग अलग चीज बताएं कि ये लंबाई है, मतलब ज्यादा जो लंबा बच्चा है वो आपके आपके एरिया में गर्मी का सीजन में इतना ज्यादा दिन तक गर्मी रहता है, मतलब नंबर ऑफ डेज हो गया। ऐसे करके उनका हाइट के हिसाब से उन्हें खड़ा करके आप ये भी बार ग्राफ के थ्रू उनको कर सकते हैं, तो वो समझ जाएंगे कि अच्छा इतने दिन गर्मी होती है, इतने दिन ठंड होती है। एक रफ आइडिया के थ्रू, एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते कि कितने दिन गर्मी होती। मौसम के बारे में आप बता सकते हैं, या उनके खाने की आदतों के बारे में कि क्या उन्हें पसंद है। तो इस हाइट का बच्चा उस जगह पे रहेगा, जो सबसे ज्यादा फूड पसंद है वो लंबे ऊंचाई वाला बच्चा जो होगा, लंबी है सबसे ज्यादा हाइट वाला उसको खड़ा करके, कम पसंद वाले को छोटे सबसे छोटे हाइट के। तो ऐसे करके एक्टिविटी करा देंगे ना, बच्चे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और उन्हें अच्छे से ये सब कुछ पता चल जाएगा। तो अभी तक इतना ही, डेटा हैंडलिंग में इतना ही कुछ हमें पढ़ना है, क्लास 5 तक के लिए इतना ही समझना है। तो इतना जो कुछ भी हो उसमें किन्हीं को कुछ भी परेशानी समझने में या कुछ कोई क्वेश्चन पूछना है। निर्मला जी, गीता जी, प्रियंका जी, शिवानी जी। मैम हमको ना ये पाई ग्राफ और ये मतलब उसका हिंदी नाम हमको थोड़ा सा बता दीजिए। इसका क्या बता दें, हिंदी नाम? जी मैम, जैसे पाई ग्राफ हो गया ये, और एक क्या बोले, अच्छा, इसको ना तीनों। हिंदी में भी शायद पाई चार्ट ही बोलते हैं, और उसको ना हिंदी में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसको तो पाई चार्ट ही बोलते हैं। पाई का आप लोग सिंबल भी देखे होंगे। पाई का हाँ सिंबल मैम। आप लोग जानते हैं ना? जी हाँ, मैम, तो वो पर पाई का सिंबल बना के चार्ट लिख करके पाई चार्ट ही होता है। लेकिन बार ग्राफ का क्या होता है और उसका एग्जैक्ट हिंदी क्या होता है, अगर हम आप लोग को या तो ग्रुप में लिख के बता दें या फिर आपको अगले क्लास में बता दें, क्योंकि एग्जैक्ट हिंदी हमको भी नहीं पता, थोड़ा देखना पड़ेगा हिंदी इसका। ठीक है मैम। तो हाँ, आपको हिंदी इसका जरूर बता देंगे हम देख करके। लेकिन अभी के किताब में तो, हिंदी वाले किताब में भी ऐसा रखा रहता है ना कि इंग्लिश वर्ड का ही मैथ्स वाले में थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऐसा है क्या? यस मैम, नहीं साइड में मैम। उसमें ब्रैकेट में दिया रहता है। अच्छा, हाँ, ब्रैकेट शिवानी में जी दिया। बोलिए। हाँ वही हमको मतलब ये नाम ही हमको नहीं आ रहा था हिंदी का, अच्छा, तो नहीं, ठीक अच्छा है। शिवानी जी, हाँ हाँ, इसको थोड़ा और आसान करके आपको हम अगले क्लास में या फिर अगली आपको क्लास में ग्रुप में मैम लिख के बता देंगी बताएंगे। आपको। हाँ, ठीक है मैम। या ग्रुप में लिख के बताएंगे, सबका ही नाम आपको हिंदी में बताने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा भी जी मैम। आपको कोई परेशानी हो तो प्लीज बताइए, हम उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर, माने मैं सरल इसमें करके आ बताने की कोशिश करेंगे। जी मैम। तो अभी हमारा क्लास का टाइम बहुत कम रह गया है। इसमें अगर किन्हीं को कुछ पूछना है या फिर आगे आप लोग को क्या और जानना है, क्या चीज में आप जानना चाहते हैं, तो वो भी हमें बता दें ताकि हम लोग उसके हिसाब से अगला क्लास अपना रखेंगे। स्नेहा मैडम। यस मैम। गीता जी और निर्मला जी, आप लोग को आवाज आ रही है? प्रियंका जी, आपको समझ में आया आज मैम ने जो भी बताया था, क्योंकि आपने पिछली क्लास नहीं की थी। अच्छा, ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे कोई भी परेशानी आ रही होगी तो आप लोग ग्रुप में भी लिख सकते हैं कि उस पे अगली ट्रेनिंग हमारी उस पे हो जाए। मैथ्स में किसी भी टॉपिक पे अगर परेशानी आ रही है, किसी भी विषय पे। क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम बचा है। तो तो और आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद अगर कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको उस सॉल्व कर लेंगे। तो फिर सभी का धन्यवाद करते हैं, आज का सेशन यहीं पे समाप्त